हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एज प्रॉब्लम्स इन मैथ। यानी एज प्रॉब्लम कुछ होती हैं, उम्र के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं मैथ्स में, और स्पेशली कंपेटिटिव एग्जाम्स में तो ये लाजमी ही आती हैं। तो हम एज प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको दो तरह के मेन क्वेश्चन करवा दूंगी, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये दो जो टाइप्स हैं इनको अच्छे से, दो तरह के जो इनका सोल्यूशन है उसे अच्छी तरह से अगर समझ लोगे क्वेश्चन को और उसके सोल्यूशन को, तो कंपेटिटिव एग्जाम में आप एटलीस्ट जो ये क्वेश्चन है वो उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। The very first question, or you can say the very first type, is the age of baby will be 5 times after 20 years. यानी 20 साल बाद बच्चे की जो उम्र है वो 5 गुना हो जाएगी। 5 टाइम्स 5 गुना। व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज? हमने उसकी फाइंड करनी है प्रेजेंट एज। तो हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में हमेशा याद रखा करें कि जो चीज़ हमें नहीं पता होती मैथ में उसको हम लेट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेट करेंगे कि प्रेजेंट एज उसकी x है। ठीक है, x हमें पता नहीं है। ठीक है, तो x प्लस 20, यानी उसमें जब 20 साल ऐड किए जाएं तो आंसर क्या आता है? 5x, यानी अभी वाली एज के 5 गुना। यही इक्वेशन बनती है, राइट? तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसको सिंपली, अब तो कोई मसला ही नहीं है कि 5x यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, ये इस साइड पे जाके 5 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 20 हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा। 5x माइनस x 4x होते हैं, तो वो 4x यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5, यानी अभी जो बच्चे की उम्र है वो 5 साल है। और 5 को अगर हम 5 गुना करें, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 25 ही आंसर आते हैं। तो 20 साल बाद अगर 5 का अभी है तो 20 साल बाद 25 का ही होगा ना। ठीक है, तो ये वेरीफाई भी हो गया कि हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब जो सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स। जो अभी वाली उम्र है बाप की वो 3 गुना है डेट ऑफ हिज डॉटर, उसकी लड़की से, उसकी बेटी से। बट लेकिन आफ्टर 22 ईयर्स, यानी जब 22 साल गुजर जाएंगे उनके बाद, ही विल बी ओनली ट्वाइस ऑफ हिज डॉटर, कि वो अपनी बेटी की उम्र के 2 गुना होगा। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमने प्रेजेंट एजेस अगर फाइंड करनी है तो यहाँ पे अगेन हमें पता चल गया कि लेट क्या करना है, प्रेजेंट एज को। ठीक है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी एक्स। बेटी की जो प्रेजेंट एज है वो हमने लेट कर लिया कि वो हमारे पास x है। तो इस हिसाब से जो फादर की होगी वो 3x होगी, क्योंकि अभी जो बाप की उम्र है वो बेटी के 3 गुना है ना, तो 3x फादर की होगी हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर हम 22 साल बाद की बात करें तो अभी वाली उम्र में अगर 22 प्लस करें तो वो 22 साल बाद की बात होगी ना। ठीक है, यानी x प्लस 22 डॉटर्स एज होगी, और 3x क्योंकि फादर की अभी 3x है ना, तो उसमें भी प्लस 22 वो फादर की एज होगी 22 साल बाद। फाइन, ये इक्वेशंस बन गई। अब इनको नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। स्टेटमेंट के मुताबिक 3x यानी फादर की 22 साल बाद जो उम्र है 3x प्लस 22 वो इक्वल है जो बेटी की जो 22 साल बाद उम्र होगी उसकी दुगनी, यानी x प्लस 22 बेटी की 22 साल बाद उम्र, यहाँ पे जो ट्वाइस है वो यहाँ पे आ गया 2, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे 3x प्लस 22 वैसे का वैसे आएगा। 2 को हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। 2 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई कर लेना है कि 3x, ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इस साइड पे जाके माइनस 3x माइनस 2x। इसी तरह से 44, ये 22 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इस साइड पे जाके माइनस, तो 44 माइनस 22। ठीक है, तो 3x माइनस 2x क्या होता है x, एंड 44 माइनस 22 तो हमें पता चल गया कि डॉटर्स एज क्या है, ये है उसकी प्रेजेंट एज। अब हमने फादर की अगर प्रेजेंट एज मालूम करनी है तो कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे जो अभी वाली डॉटर की उम्र है उसको 3 से। ऐसे ही है, 3 गुना है ना अभी, तो हम फादर एज 3x यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 22, तो आंसर आ जाएगा फादर्स एज क्या आ जाएगी 66। एंड दैट्स इट। ये इस तरह से सॉल्व होना था, बस इतना ही काम है। ठीक है, और ये 5 मार्क्स के कम से कम तो कभी भी नहीं आता, तो ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 5 नंबर तो पक्के हुए ना आपके। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।